गुड आफ्टरनून गाइस। ओके, आप कैसे हो सर? ओके, सो मेरे एजुकेटिव शेफ्स और एनजे सू शेफ, सीनियर CDPs एंड कॉमीज, फर्स्ट कॉमी सब एंड बार टेंडर्स, एनी असिस्टेंट, बार असिस्टेंट एंड कैप्टन्स, व्हाटएवर। सो शेफ, मेरा नाम तो आप जानते ही हो, मैं आपके साथ में डेली काम करता हूँ और डेली आपको विजिट करता हूँ, तो एज ए कंसल्टेंट के हिसाब से मैं आपको। सो कल आपने 2 इवेंट किए और वो दोनों इवेंट में छोटी छोटी 1-2 प्रॉब्लम्स आई है, तो मैं उस चीज़ पे आपको ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम्स क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट मैंने दिया मिस्टर गुलशन आपको, तो आप इसको बहुत अच्छे से निभा रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन कल थोड़ा टाइम पे खाना नहीं निकला, तो उसका थोड़ा सा मेरे पास फीडबैक आया, तो उसके लिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आपकी सर्विस अच्छी थी, सब कुछ ठीक थी, बट थोड़ा सा किचन से डिले हुआ, तो वो क्यों हुआ सेफ, उसके बारे में मैं एक टॉपिक आपको करना चाहता हूँ। सेफ, सारे लोग हैं किचन में, बहुत लोग काम करते हैं, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, बट मेरे रेस्टोरेंट और कैफ़े ऑन करने का एक अलग सिस्टम है, क्योंकि मैं सीरियसली काम करता हूँ और मैं अपने स्टाफ के साथ ही सीरियसली रहता हूँ। तो कल क्या हुआ, कल आपके पास स्टाफ कम था, स्टाफ को आपने गलत ऑफ दे दिए और आपके ऊपर ना एक बर्डन आ गया, तो उस बर्डन की वजह से आप लोगों को आपका पार्टी आप सही से नहीं फूड नहीं निकाल पाएगा टाइम टेबल से। तो ये तो अभी नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर कीजिए और आपको कब किसको ऑफ देना है, कैसे देना है, वो सोच समझ के दीजिए। आज आपके पास 2 इवेंट है, 2 इवेंट होने के बाद में आज लंच में एक है और एक आपका डिनर में, तो आप इसको स्मूथली कीजिए। ओके, कौन से शेफ को कहाँ पे आपने शिफ्ट लगाना है, कौन से शेफ की किस तरीके से आपने ड्यूटी लगानी है, उनको कौन सा फूड कहाँ पे मैकिंग के लिए देना है, वो आप एज ए शेफ किचन में। सेम आपको भी फ्लोर पे आपको बार में किसको रखना है और आपने खुद ने क्या करना है, किस तरीके से आपने सेटिंग बैठानी है अपने, बट ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए दोनों इवेंट्स। ओके, क्योंकि मैं आपके लिए 1 या 2 घंटे के लिए आता हूँ आपके रेस्टोरेंट में और मैं चला जाता हूँ, राइट? ओके, सेकंड पॉइंट सर, आपके पास कुछ नया स्टाफ है, सर्विस में भी है और किचन में भी है। तो सिर्फ क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर ओनर अच्छे नहीं होते, हमने जॉब क्यों चेंज करा, हम जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो हर इंसान एक कंपनी के लिए ब्लेम कर देता है कि कंपनी ठीक नहीं है इसलिए हमने जॉब छोड़ दिया, लेकिन मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं इस कैफे में जो देख रहा हूं और जो मैंने यहाँ पे जो सिस्टम बनाया है, जो रूल रेगुलेशंस किए हैं, 9 तारीख को सैलरी मिलती है और 22-20 को सर्विस चार्ज मिल जाता है, सब कुछ ऑन, आपका रूम का भी, खाने का भी, सारा कंपनी बहुत अच्छे से दे रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी हमारे पास से स्टाफ चला जाता है। तो वो क्यों जाता है, उसमें ना कंपनी की गलती है और ना ही स्टाफ की गलती है, बट सोचने की गलती है कि हमें एक अच्छे प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और फिर वो बोल देते हैं कंपनी ठीक नहीं है। तो कंपनी को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर खुद एक सिस्टम होता है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट सर? तो हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो हमारे को होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। नहीं सर हमने क्यों छोड़ दिया, हमने वो कंपनी अच्छी नहीं थी, तनख्वाह टाइम पे नहीं देती, सैलरी टाइम पे नहीं है, पैसा टाइम पे नहीं है, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होता है, मेरे यहाँ 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, और छोटा कैफे, एक 100 कवर का कैफे, तो कितना बिजनेस कर सकते हैं हम लोग, राइट सर? तो आप अपनी टीम को ये समझाइए कि जो अच्छी कंपनी है उसको अच्छे से चलो, उसके साथ में अच्छे से काम करो और जल्दबाजी ना करे कोई डिसीजन लेने में। तो इसमें कंपनी का या किसी चीज का कोई फॉल्ट नहीं होता, ओनली फॉर ये हमारे सोच होती है कि हमें कैसे काम करना है, राइट सर? और अगर आप मूव करना चाहते हो और लगता है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम दीजिए, एक 15 डेज का हमारे को बताइए
एक नोटिस दीजिए कंपनी को कि सर मैं आपके पास से जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, तो डेफिनेटली आपको राइट बनता है कि आप आगे जाइए, बट एक सिस्टम में जाइए। राइट राइट ना सर? तो ठीक है, अभी आप किचन में जाइए, दोनों रेस्टोरेंट्स का दोनों इधर रेस्टोरेंट का भी और उधर का भी, दोनों का इवेंट का आप रेडी कीजिए अपनी टीम को लेके। ओके।